मैं चाहता हूं कि परिवर्तन तो तय हो चुका है और एक इतना बड़ा परिवर्तन हो कि केजरीवाल दिल्ली छोड़ दो, पूरे देश से कहीं दिखाई न दे। ऐसा हम उम्मीद लेकर के इस दिल्ली में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे साथ यूपी से प्रदेश अध्यक्ष हैं एससी मोर्चा से रामचंद्र कनौजिया जी आए हैं और कनौजिया जी को मैं पहले स्वागत करता हूं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, किस तरीके से आज आप दिल्ली में राजनीति को देख रहे हैं? दिल्ली में जिस तरीके से 11 साल की सरकार रही है केजरीवाल की, आप यूपी में रहे हैं, जरूर आपने एनालाइज किया होगा, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, तो यहाँ पर कमी बेसी, लू फॉल्स केजरीवाल जी के बारे में थोड़ा समीक्षा बताएं, उसके बाद फिर दिल्ली चुनाव के करंट अफेयर में बात करेंगे। हम तो करीब प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे 12 विधानसभाओं में जाने का अवसर प्राप्त है दिल्ली में अभी। और मैंने देखा है कि हमारे उत्तर प्रदेश से अगर राजधानी दिल्ली की तुलना की जाए जी तो 80 और 20 का अंतर है, लग रहा है ऐसा। हमारे महाराज जी ने, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को चमकाया है, उत्तम प्रदेश बनाया, ऐसी मैं अपेक्षा करता था कि केजरीवाल ने जिस तरीके से वादा किया है, एक भी वादे पर नहीं लेकिन झूठ पर झूठ बोल करके यहाँ की भोली वाली जनता को गुमराह करने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, शोषित पीड़ित समाज के बीच में जाकर उनके उत्थान की बात करना था, योजना बनाकर उनके लिए काम करना था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आवास, स्वास्थ्य योजना को, आयुष्मान कार्ड और तमाम प्रकार के लाभकारी योजनाएं दे करके इन गरीब लोगों का जीवन स्तर उठाया, उससे वंचित रखा 10-11 साल की सरकार ने। ये दुर्भाग्य है दिल्ली का। और हम चाहते हैं कि जो यहाँ की जो कल्याणकारी गरीब कल्याण योजनाएं हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो एज इट इज वैसे ही रहेंगे, उनको हटाने की और उधर उधर करने की आवश्यकता नहीं। तो उसमें जोड़ेंगे और उसमें हम जोड़ने की बात कर रहे हैं जी। इनका दिल्ली में उन सोशल वीकर सेक्शन के लोगों का जीवन स्तर कैसे उठे, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों के पास जा करके ये चीजें बता रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि परिवर्तन तो तय हो चुका है और एक इतना बड़ा परिवर्तन हो कि केजरीवाल दिल्ली छोड़ दो, पूरे देश से कहीं दिखाई न दे। ऐसा हम उम्मीद लेकर के इस दिल्ली में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कनौजिया जी आए हैं और यूपी के बारे में बता रहे हैं। यूपी में मैं 2-3 सवाल सर, मूलभूत सुविधा के अंतर्गत बिजली, पानी, सड़क इत्यादि आती है, क्या वो सब सुविधा से लैस हैं? कंटिन्यू बिजली हमारे यहाँ जाती ही नहीं है। और अब तो हमारे यहाँ जो आप आइए, सड़कों का तो जाल बिछ गया है भाई साहब। आप हमारा जो पहले हमारे किसान की जो फसलें थी वो खेत में ही सड़ जाया करती थी, अब तो उसके खेत से सड़क जा रही है और वो अपनी साइकिल पर लादे और सीधे मंडी लेकर जाकर के उसका लाभ ले सकता है। इस तरह का कुछ नहीं, 5 मिनट में मंडी पहुंचे। और पानी की व्यवस्था सर कैसी? फर्स्ट क्लास, हर घर में जल से नल से जल है, नल से जल आ रहा है। एक एक गांव में आप जाइए देखिए। मोदी जी की जो योजना की हर घर में नल से जल देंगे, वो योजना यूपी में चलती हुई नजर आ रही है। और कनौजिया जी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सबूत के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली में उदाहरण देने के लिए आए हैं, दिल्ली में इनको प्रचारक करके बीजेपी ने भेजा है, तो इससे बढ़िया उदाहरण शायद कोई और ना दे सकेगा। फिलहाल के लिए मैं पूछता हूं कि दिल्ली में अभी माहौल जिस तरीके से है, एनडीए के गठबंधन की सीट है, ये दीपक तंवर जी को टिकट मिली है। दीपक जी के लिए आप अपने क्षेत्रवासियों को जब आए हैं, देवली विधानसभा की जनता के लिए जो मैसेज आप? मैं यहाँ देवली में 2-3 दिन से मैं घूम रहा हूँ। यहाँ की भी जो हमारे वोटर्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, बस हमको उन तक पहुंचना है और हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए इस काम में। और मैं दावे के साथ कहता हूं, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी के ये दीपक तंवर जी जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे जी। और अगर चुनाव में लोगों को क्या बोलेंगे, चेंजेस की जरूरत है? सरकार 11 साल देख लिया है लोगों ने, क्या मैं कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो,
मेरा तो ये है कि भाई अगर किसी सरकार को चलाते हुए मैकेनिज्म आपने देख लिया है, अगर आपको समझ नहीं आ रही है, तो चेंजेस मुझे लग रहा है कि समाज का एक नियम होना चाहिए। और चेंजेस एक क्या है कि समाज में एक आने वाले दिनों के लिए भी एक उदाहरण होना चाहिए। इसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल परिवर्तन होने जा रहा है इस विधानसभा में, पूरी दिल्ली में परिवर्तन होने जा रहा है। एक परिवर्तन की लहर चल चुकी है। आने वाले टाइम में देखिए कि मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने जा रही है कि हमने भी कभी सोचा नहीं था। और केजरीवाल के इन कारनामों को जो आपदा के रूप में दिल्ली में उपस्थित हुए हैं आकर के पूरी दिल्ली को नष्ट कर दिया। ये राजधानी थी, गलियों का हाल वो है, सफाई का हाल इतनी बुरा है, गंदगी की भरमार है। तमाम तरह से मैं घूमता देखता चला, मेरे पास वीडियो इस तरीके से मैंने वीडियो भी शूट किए हैं जी। बहुत बुरा हाल है। आप यहीं मैं बाहर निकलिए मेरे साथ में, मैं आप दिखाता हूँ कि कूड़ों का किस तरीके से ढेर है। मैं यहाँ धूल, इतनी धूल उड़ती है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं मुंह में कपड़ा लगा करके। तो तमाम बताइए, व्यवस्था के रूप में चेंजेस जरूर है, चेंज होगा तभी दूसरी सरकार आएगी तभी। तो बिल्कुल हमारे यहाँ के जो वोटर्स है वो 100% परिवर्तन लाएंगे और दीपक तंवर जी को जिता करके भारी मतों से विधानसभा भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं, देख सकते हैं कनौजिया जी हमारे साथ यूपी से चल करके आए थे, देवली विधानसभा में सर्वे करने के बाद हैरान है, नाराज है और लोगों को ये बोल रहे हैं कि इस बार सरकार की परिवर्तन होना कितना जरूरी है। सर पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जुड़े रहिए, मिलते हैं खास रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।